लगभग 26 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मतगणना कार्य रविवार 3 दिसंबर को शहर के बसंतपुर वेयरहाउस के गोदाम में प्रारंभ किया जाएगा। राजनांदगांव विधानसभा की 4 सीटों पर प्रथम चरण के तहत संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर स्थित मतगणना केंद्र में मतों की गिनती की जाएगी। जिले की 4 विधानसभा सीट राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी के लिए प्रत्येक विधानसभा वार 14-14 टेबल लगाए जाएंगे और ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। वहीं हर विधानसभा के लिए 2-2 टेबल, कुल 8 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए लगाए जाएंगे। मतगणना की तैयारी को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि सामान्य प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खोला जाएगा। वहीं सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभाओं की मतगणना होनी है, जो कि स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर कैंपस राजनांदगांव में होनी है। चारों विधानसभा के लिए 4 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। इन 4 काउंटिंग हॉल से लगा हुआ एक हमने मीडिया के लिए, निर्वाचन अभिकर्ता या फिर अभ्यर्थी के बैठने के लिए और मीडिया सेंटर के साथ साथ जो अन्य स्टाफ जो रिजर्व के रूप में रहेंगे, और इसके साथ ही समय समय पर राउंड वाइज उद्घोषणा करने के लिए जो स्टाफ लगे हुए हैं, इन सब के लिए भी एक हॉल वही मतगणना कक्ष से लगा हुआ हमने तय किया हुआ है और सभी तैयारियां उसमें हो चुकी हैं। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम के मतों की गणना के लिए और इसके अलावा 2 टेबल पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए लगाई जा रही है। इसके अलावा आरओ और प्रत्येक 7 टेबल के ऊपर एक एआरओ, इस तरह से 2 एआरओ, 1 आरओ प्रत्येक विधानसभा में मतगणना कक्ष में रहेंगे। मतगणना करने के लिए जो काउंटिंग स्टाफ लगाया गया है, इनकी संख्या प्रत्येक विधानसभा में 114 रहेगी और इसके साथ साथ जो भृत्य हैं, जो मतगणना के लिए मतदान मशीनों को लेकर के आएंगे, उनकी भी संख्या प्रत्येक विधानसभा में 18 रहेगी। 7 जो प्यून है वो 7 प्रत्येक टेबल के लिए 1 प्यून रहेंगे। इस प्रकार से मतगणना के लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रथम रैंडमाइजेशन हमारा हो गया है। द्वितीय रैंडमाइजेशन 2 दिन पहले होगा, यानी 1 तारीख को रैंडमाइजेशन होगा, जिसमें हम मतगणना के दलों को उनका विधानसभा बताएंगे। अभी हमने उनको विधानसभा नहीं बताया है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हमको आज तक प्राप्त हो गया है, 4230 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में लगभग 1000 पोस्टल बैलेट एक औसत आया है। 500 पे 1 टेबल लगाने का प्रावधान है। हम 500 पे 1 के हिसाब से प्रत्येक विधानसभा में डाक मतपत्रों की गणना के लिए 2-2 टेबल लगा रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रकार का प्रशिक्षण जो होना है, उसमें 25 तारीख को स्टेट लेवल के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो हमारे जिला स्तर के अधिकारियों को और मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद हम 25 तारीख को ही शाम 5 बजे अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और जो गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, उनका भी हमने प्रशिक्षण रखा है, ताकि उनको भली भांति प्रवेश, मतगणना कक्षों में बैठने के तरीके और उनके आवागमन, उनके पासेस और क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में और मतगणना की प्रक्रिया के बारे में हम उनको विस्तार से पहले से ही बता देंगे, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रहे। इसके अलावा मतगणना की पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। मतगणना की व्यवस्था के तहत जो स्टाफ लगाए गए हैं, उनका प्रशिक्षण 28 तारीख को हम जिला पंचायत में रख रहे हैं 3 पालियों में, ताकि उनको भली भांति प्रशिक्षित किया जा सके। ये तो केवल थ्योरी वाली प्रशिक्षण होगी। इनको हम वास्तविक प्रैक्टिकल, प्रायोगिक जो होगा वो मतगणना कक्ष में उपस्थित करा करके 2 तारीख को प्रातः 11 बजे प्रैक्टिकल हम उनको प्रशिक्षण देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। इसके अलावा हमने मतगणना कक्षों में वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है, सीसीटीवी भी लगाया हुआ है, ताकि किसी प्रकार की कोई इसमें दुविधा ना रहे, पूरी पारदर्शिता बनी रहे। ऑब्जर्वर समय प्रत्येक चरण के मतगणना मशीनों के परिणामों में से 2 टेबल की परिणाम को पुनः अपने स्टाफ के माध्यम से परीक्षण करा सकते हैं, चूँकि ये ताकि 0% त्रुटि इसमें हो, त्रुटि रहित मतगणना हो। इस बात के लिए ईसीआई ने विशेष रूप से ऑब्जर्वर को नियुक्त किया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और पूरी पारदर्शिता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।